लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सिवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a great opportunity it is for us to meet together like this. और ये सच में हमारे लिए कितना महान सौभाग्य है कि हम इस तरह से मुलाकात कर पाएं। That we have fellowship at the feet of Christ. कि हम यीशु मसीह के चरणों के पास में संगति कर पाए। That we would spend this time reading God's word. कि हम ये समय परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए बिताएं। And get the message that God Himself is going to give us. और वो संदेश पाएं जो स्वयं परमेश्वर हमें देना चाहता है। I greet each one of our viewers in Jesus' name. हमारे हर एक दर्शकों को मैं यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करती हूँ। I trust that in the last week you have been keeping good health. और मैं विश्वास करती हूँ कि पिछले हफ्ते आप अच्छी तंदुरुस्ती में रहें। I trust that God's protection has been upon your lives and your properties. और मेरा भरोसा है कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन पर और आपकी संपत्ति पर बनी रही है। We praise God for all that He is to us. आज हमारे लिए परमेश्वर जो कुछ भी है उसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं। And today we are going to talk about just that. और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। We're going to take Psalm 46. आज हम भजन संहिता 46 से देखेंगे। And we're going to see how God is our refuge and strength. और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारा बल है, हमारा शरण स्थान है, गढ़ है। You see, my dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, as God's child, you're a very special person. परमेश्वर की संतान होने के नाते आप बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। I'm sure each one of us who belongs to Him can testify this with me. और मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का है वो मेरे साथ में इस बात की गवाही दे सकता है। God surrounds you with His love. परमेश्वर अपने प्रेम से आपको ढांके रखता है। You know, before we came to Jesus, जानते हैं यीशु के पास में आने के पहले, before we accepted Him as our Savior, इसके पहले कि हम उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, we were insecure. हम असुरक्षित थे, We were lonely. हम अकेले थे। We were not sure of what direction we should take in life. हमें अपने जीवन में कौन सी दिशा में जाना चाहिए इसके बारे में हम निश्चित नहीं थे। Where should we go for comfort? कि हम सांत्वना के लिए, तसल्ली पाने के लिए कहाँ पर जाएं? Who is going to guide us? कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? But now लेकिन अब we know that God is the one who stands with us. परमेश्वर ही है जो हमारे साथ में खड़ा रहता है। He is the one who keeps us from falling. और वही तो है जो हमें गिरने से बचा कर रखता है। He is our protection. वही हमारी सुरक्षा है। He is our confidence. वही तो हमारा भरोसा है। And anything that we build on Him, और जो कुछ भी हम उस पर बनाते जाते हैं that will stand. वो बना रहेगा। Now Psalm 46 is one of the most beautiful psalms और भजन संहिता 46 जो है ये तो बहुत ही सुंदर भजन में से एक है that David has written. जो दाऊद ने लिखा है। David acknowledges God's unfailing protection for his children. दाऊद यहाँ पर उसकी संतान के लिए उसकी अटल ऐसी सुरक्षा को महसूस करता है। This wonderful psalm is a declaration और ये अद्भुत जो भजन है ये तो घोषणा करना है that if you are God's child, कि अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, no matter what you face, कि चाहे आप कुछ भी क्यों ना किसी भी बात का सामना करें, no matter how hard the circumstances, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, you will not be moved. आप अटल रहेंगे, आप कभी नहीं हिलेंगे। So shall we just look at this psalm together? तो आइए हम एक साथ मिलकर इस भजन को देखते हैं। God is our refuge and strength, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, a very present help in trouble. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Therefore,
और इस कारण David is very fond of that phrase, therefore. दाऊद जो है इस कारण शब्द को बहुत पसंद करता था। It is very popular in his Psalms. ये तो उसके भजन में बहुत ही विख्यात वचन है, शब्द है। Therefore, we will not fear. इस कारण हमको कोई भय नहीं, Though the earth be removed, चाहे पृथ्वी उलट जाए and though the mountains be carried into the midst of the sea. और पहाड़ समुंदर के बीच में डाल दिए जाएं। Now look at this beautiful psalm. आप इस सुंदर भजन को देखिए। We're going to look at 3 portions of it. हम इसके 3 भागों को देखेंगे। Firstly, सबसे पहले when we read the psalm, we come to a very clear conclusion जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ही स्पष्ट ऐसे विवरण को देखते हैं, यहाँ पर सारांश को देखते हैं that we are not exempt from troubles. कि हम परेशानियों से बाहर नहीं हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God does not tell us परमेश्वर हमें ये नहीं बताता that as Christians who live in this world, कि मसीह लोग जो कि संसार में रहते हैं we will be exempt from troubles. कि हम परेशानी से दूर रहेंगे। No, definitely not. नहीं, बिल्कुल नहीं। If there is an epidemic of malaria where you live, अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अगर मलेरिया फैला हुआ है or chikungunya, या चिकनगुनिया फैला है, then we are just as likely to contact the disease. और उसी तरह से बिल्कुल हम जैसे दूसरे लोग होते हैं उसी तरह से संभावना होती है कि हम भी रोगी हो जाएं। God has not said परमेश्वर ने ये नहीं कहा that only the sinful will get cancer. कि जो पापी है केवल उन्हें ही कैंसर होगा। Floods and famines affect all men alike. जो बाढ़ है, जो अकाल है, सभी मनुष्यों के ऊपर एक जैसा ही असर डालते हैं। So firstly, we have to come to understand और इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा that trouble will strike the godly. कि जो परेशानियां हैं वो तो भक्तिपूर्ण लोगों पर होती ही हैं। In fact, Psalm 34 and 19 says और भजन संहिता अध्याय 34 वचन 19 इस तरह से कहता है that many are the troubles of the righteous, कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, but the Lord delivers from them all. लेकिन परमेश्वर उन सब से उन्हें छुड़ाता है। The psalmist brings before our eyes भजनकार यहाँ पर हमारी आंखों के सामने लेकर आता है a vivid imagery of the most fearful natural calamities. ये तो निश्चय ही बहुत ही भयानक और स्वाभाविक जो विपदाएं हैं उसके बारे में हमें बताता है, A tremendous earthquake और भयानक भूकंप के बारे में where the surface of the earth has completely changed, जहाँ पर पृथ्वी की जो सतह है वो तो पूरी तरह से बदल जाती है, so much that the mountains have shaken यहाँ तक कि पहाड़ हिल जाते हैं and been pushed into the depth of the sea. और वो तो ऐसे है कि जो कि बिल्कुल समुद्र की गहराई में फेंक दिए जाते Can हैं। you even envision that? क्या आप इसकी कभी कल्पना कर सकते हैं? But the psalmist has said लेकिन भजनकार ने कहा है that in the midst of all of that, इन सभी बातों के बीच में God is there. परमेश्वर वहाँ पर He है, speaks of waves that crash mercilessly, और वो तो ऐसी लहरों के बारे में कहता है जो कि निर्दयी रूप में टकराती है, roaring and foaming. जो कि बिल्कुल गर्जना करती है, उसमें से झाग निकलता है। You know, we hear that about a hurricane that hit Haiti and Florida recently. हाल ही में हमने एक बवंडर के बारे में सुना जो कि हयाती और फ्लोरिडा में आया था, They said that the waves were 75 feet high. और इस तरह से कहा जाता है कि जो लहरें थी वो तो 75 फीट ऊंची थी। But what the psalmist describes here यहाँ पर भजनकार जो बताता है seems to be worse than all of that. ये तो ऐसे दिखाई देता है कि इन सब से बहुत ही बुरा था। What David is saying दाऊद यहाँ पर कहता is है, that so terrible can be your problem. वो कहता है कि तुम्हारी जो विपत्ति है वो तो बहुत ही भयानक हो सकती So है, terrible can be your affliction. तुम्हारा जो क्लेश है वो तो बहुत ही भयानक हो सकता है। But secondly, we are going to see लेकिन दूसरी बात जो हम देखेंगे that God is sufficient to see us through. कि परमेश्वर पर्याप्त है कि वो हमें इन सभी बातों में देखें। Now we will divide the rest of the psalm into 3 parts. अब इस बाकी भजन को हम 3 भागों में बांट लेंगे। The first part is from verses 1 and 3. और ये पहला भाग जो है वचन 1 से 3, And it says, God the refuge against the forces of nature. और ये कहता है कि परमेश्वर जो है ये पूरी जो प्रकृति है उसकी शक्तियों के विरुद्ध में हमारा शरण स्थान है। The second part is 4 to 7. और दूसरा भाग जो है वचन 4 से लेकर 7 तक है। And it says, God the resources against the raging of the nations. और यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर जो है हमारे विरुद्ध में आने वाले जो देश है उनके विरुद्ध में हमारा मुख्य स्रोत
स्रोत है। And then we see verses 8 to 11. और फिर हम वचन 8 से 11 तक देखते हैं। God the ruler over the rebels of the earth. परमेश्वर वही है जो राज्य करता है इस पृथ्वी पर के सारे बलवा करने वाले लोगों के So when ऊपर। we look at the first part, और जब हम इसके पहले भाग को देखते when we हैं see God as a refuge against the forces of nature, और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कि प्रकृति की सारी शक्तियों के ऊपर में हमारा शरण स्थान है, we just want to pause to think that in the midst of such an uproar, और इसके कारण इस तरह से है कि इतनी सारी भयानक परिस्थिति के बीच में my dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, just turn around आप मुड़कर देखिए and see that our God has always been there. और ये देखें कि हमारा परमेश्वर तो हमेशा वहाँ पर रहा है। He has been there with you. वो आपके साथ में हमेशा वहाँ पर रहा है। He is our refuge and our strength वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है and our very present help in trouble. और मुश्किल के समय में वही तो हमारी सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्ध He ऐसी is the मदद one है। who calmed the sea by his word. वही तो है जो अपने शब्दों से समुन्दर को शांत कर देता है। He is the one who said, "Peace, be still." वही है जिसने कहा कि शांत हो जा। In an incident that happened not very long ago, एक ऐसी घटना जो कि अब से बहुत समय पहले नहीं हुई, I was encountered by someone वहाँ पर मेरी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई who poured out their anger on me. जिन्होंने अपना पूरा गुस्सा जो है मेरे ऊपर उंडेल दिया। I did not want to shout back मैं उनके ऊपर वापस चिल्लाना नहीं चाहती थी because that would make things worse. क्योंकि इसके कारण सारी परिस्थिति और भी बुरी हो जाती। And even as I was being stricken by this person's anger, और हालांकि इस व्यक्ति के गुस्से के कारण मैं सच में परेशान हो चुकी थी, the word of the psalm came to me. भजन संहिता का ये वचन मेरे पास में आया। It was as if God was giving me this verse against the wall. ये तो मानो ऐसा था कि परमेश्वर उस दीवार के सामने मेरे लिए एक वचन दे रहा था। God is our refuge and strength. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। A God who is present with us in the midst of the storm. परमेश्वर ऐसा है जो इस तूफान के बीच में हमारे साथ में रहता है। Immediately that word encouraged me. तुरंत उस वचन ने मुझे प्रोत्साहित किया, It refreshed me. इसने मुझे तरोताजा किया, It gave me the strength to stand. इसने मुझे खड़े रहने के लिए बल दिया। Secondly, we see दूसरी बात हम देखते हैं, God is a refuge against the raging of the nations. परमेश्वर जो है ये तो उठने वाले इन सभी देशों के विरुद्ध में हमारा शरण स्थान है। Nations may turn their fury on us. शायद हो सकता है कि देश जो अपना क्रोध हमारे ऊपर उंडेल दे। Maybe it's a long-standing quarrel. शायद हो सकता है कि काफी समय से रहने वाला वाद विवाद हो। Maybe there are many things to be angry with us for. हो सकता है कि शायद ऐसी बहुत सी बातें हो जिसके कारण हम पर क्रोध उंडेला They may जाए। threaten to go to war against us. हो सकता है शायद हम उनके साथ ऐसे दहशत हो कि हमें उनके साथ युद्ध करना पड़े। But our mighty God has just to raise his voice. लेकिन हमारे सर्वसामर्थी परमेश्वर को बस अपनी आवाज उठानी है And the word of God says that they will melt. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पिघल जाएंगे। Now the psalmist talks about a river flowing in the midst of God's city. और भजनकार यहाँ पर परमेश्वर के नगर में एक बहती हुई नदी के बारे में कहता है। That river that brings peace. ये नदी है जो शांति लेकर आती है That river that takes away the spirit of war. और ये नदी है जो युद्ध की आत्मा को दूर कर देती है। In the olden days, पुराने जमाने में people built their cities on the banks of the river. लोग अपने शहर को नदी के किनारे बनाया करते थे। They realized the importance of having a continuous water supply. वो इस महत्व को जानते थे कि उनके पास में निरंतर पानी का सप्लाई होना चाहिए। Now today, after all this advancement, और इन आज के दिनों में इतनी सारी आधुनिक बातें आ गई है, what do we do? हम क्या करते हैं? We build our buildings in the area where there should be in the water bodies. हम ऐसी जगह पर अपनी बिल्डिंग बनाते हैं जहाँ पर पानी हो And then we complain we have no water. और फिर भी हम शिकायत करते हैं जहाँ की हमारे पास कोई पानी नहीं है। But you see, Jerusalem was a city which was built on a hill. लेकिन देखिए यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो कि पहाड़ के ऊपर बनाया गया। It had no river of its own. उसकी वहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। So when the Assyrian general Sennacherib, और इसीलिए जब असीरिया का जो जनरल सेनेकरेब वहाँ पर आया, he came to lay siege upon the city of Jerusalem. और वो यरूशलेम के आसपास पूरा घेरा डाल के उनको पूरी तरह से घेरना चाहता था। He thought he would cut off the water supply. उसने ये सोचा कि इनके पानी के स्रोत को वो रोक देगा, खत्म कर देगा And then he will capture the और town. वो इस पूरे नगर को जीत लेगा। But Hezekiah the king was very innovative. लेकिन आप जानते हैं हिजकिय्याह जो राजा था वो बहुत ही रचनात्मक था। He had built an underground water resource
source और उसने भूमिगत पानी के स्रोत वहां पर बनाए थे, which supplied water for the entire city. जिसके कारण पूरे शहर के लिए उनको पानी का प्रबंध मिला। It brought 1,777 feet of water और उसने लगभग 1777 फीट पानी लाया from the streams of Gihon. गिहोन के उस झरने से, And this water supplied the needs of the people throughout the time of the siege. उस नहरों के कारण जो है पूरे समय में वहां पर के जितने भी लोगों की जो पानी की जरूरत थी वो पूरी हुई। This stands even today. और ये आज भी हो रहा है। Now the image of the river flowing in the midst of God's people अब ये जो कल्पना है कि जो परमेश्वर की जो नदी है परमेश्वर के लोगों के बीच में बहती है, is used for Jesus himself. ये तो स्वयं यीशु मसीह के लिए उपयोग किया गया है। He is the one who cares and provides for us. वही तो है जो हमारी परवाह करता है, हमारे लिए प्रयोजन करता है। Today Jesus is saying, आज यीशु कहता है, come to the river of life. जीवन की नदी के पास में आओ। You will find your peace and your provision. तुम अपनी शांति और अपने प्रयोजन को प्राप्त करोगे। If only we would learn to drink from the river of God, अगर हम बस केवल परमेश्वर की उस नदी से उसके जल को पीना सीख ले, we would not need to drink any other water. तो हमें और कोई पानी पीने की जरूरत नहीं। I think this seems very familiar to you. मैं सोचती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही परिचित बात है। Remember that Jesus was ministering to a Samaritan woman याद रखिए यीशु एक सामरी स्त्री की सेवा कर रहा था at Jacob's well. याकूब के कुएं के पास। Now the people of Samaria, अब सामरिया के जो लोग थे who were they? वो कौन थे? They were a pagan sect that grew out of the tribes of Manasseh and Ephraim. और ये तो ऐसे अन्य जाति के लोग थे जो मनश्शे और इफ्राहिम के गोत्र से आए थे। In 723 BC, 723 ईस्वी सन पूर्व में Israel was deported to Assyria. इज़राइल जो है पूरी तरह से असरिया में ले जाया गया। Sometime later, और उसके कुछ समय के बाद Sargon, the second emperor, सारगुन जो कि दूसरा वहाँ पर राजा था, he sent some Assyrians to inhabit Israel. उन्होंने वहाँ से कुछ असरिया के लोगों को भेजा कि वो इस्राएल में आकर रहने लगे। So the people of Israel intermarried with the people of Assyria. तो यहाँ पर इस्राएल के लोगों ने जो है वहाँ पर के असरिया के लोगों से विवाह किया। And this started off the Samaritan race. और इस तरह से सामरी लोगों का ये जो वंश है वो शुरू हुआ। And people, they began to worship other deities. और ये जो लोग थे ये दूसरे ईश्वरों की उपासना करने वाले लोग थे। And the priests, they built altars on Mount Gerizim, और वहाँ पर के जो गेरिज्म पहाड़ पर है वहाँ पर के याजक ने वहाँ पर वेदियां बनाई, where they continued idol worship. वहाँ पर वो मूर्ति पूजा करते रहे। Now with this as background, और जबकि ये उनकी पृष्ठभूमि थी, Jesus is telling the Samaritan woman, यीशु यहाँ पर इस सामरी स्त्री से कहता है, I am the living water. मैं ही जीवन का जल हूँ। If you drink of me, यदि तुम मुझ में से you पियोगे will never thirst again. तो फिर तुम कभी प्यासे नहीं होगे। You are going and giving sacrifices on Mount Gerizim. और इस गेरिज्म पहाड़ के ऊपर जाकर बलिदान करते हो। The deities of Mount Gerizim are not the living God. और ये पहाड़ गेरिज्म पहाड़ के ऊपर जिन्हें तुमने ईश्वर बना के रखा है वो तो सच्चे परमेश्वर नहीं है। I am the living God. मैं जीवित परमेश्वर हूँ। I can give you living water. मैं तुम्हें जीवन का जल दे सकता हूँ। Jesus comes to us यीशु हमारे पास में आता है as a living, life-giving God. जीवन देने वाला परमेश्वर के रूप में। You know, water refreshes. देखिए पानी जो है तरोताजा करता है, Water nourishes. पानी जो है हमें पोषण देता है, Water gives us life. पानी जो हमें जीवन देता है। We cannot live without water. हम पानी के बिना नहीं जी सकते। So also we cannot live without Jesus. और इसी तरह से हम यीशु के बिना भी नहीं जी सकते। Life without Jesus is not like living. और यीशु के बिना जो जीवन है वो तो जीने के योग्य ही नहीं है। Without being washed by his blood, उसके लहू से धोए गए बिना we are condemned for eternity. हम तो अनंत काल के लिए दोषी ठहराए जाते हैं। And that eternity begins here on earth. और वो अनंत काल तो यहाँ पर पृथ्वी पर से शुरू हो जाता है। But with Jesus, लेकिन यीशु के साथ we are saved for eternity. हम अनंत काल के लिए उद्धार पाते And हैं। this eternity begins here on earth. और ये अनंत काल तो यहाँ पृथ्वी पर से ही शुरू होता है। So my dear brothers और and sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, wherever you are in this land, आप इस देश में चाहे किसी भी कोने में हो, wherever you are, if you hear this word, आप जहाँ भी हो, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, I would entreat you to try Jesus. मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप यीशु की कोशिश करके देखिए। Come to him. आप उसके पास में आइए, Drink of that living water उस जीवन के जल को पिए and
and experience eternity here on earth. और यहाँ पर इस पृथ्वी पर अनंत काल का आप अनुभव कीजिए। Now the third point that we see, अब तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, this is from verse 8 to the end of the psalm, और ये है भजन संहिता 46 का वचन 8 से लेकर उसके अंत तक, that God, the ruler over the rebels of the earth. कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर बलवा करने वाले लोगों के ऊपर में अधिकारी है। See, Psalm 46 encourages us to come and see what the Lord has done. देखिए भजन 46 हमें प्रोत्साहित करता है कि आकर हम देखें कि परमेश्वर ने क्या किया है। He says, look at the mighty acts of the Lord, वो कहता है कि देखो परमेश्वर के सामर्थी काम क्या हैं, the desolations that God has brought upon the earth. और ये जो है ये विपत्तियां जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लाई है। My dear friends, God is able to turn things around. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर इन सब को बदल सकता है। When nations were getting ready to go and war against each और जब other, देश तैयार हो रहे थे कि जाकर एक दूसरे के विरुद्ध में युद्ध करते to जाएं, bomb the enemy, कि शत्रु के ऊपर में बम्बार्डिंग करते to जाएं, cause total destruction, कि पूरी तरह से विनाश कर दे, God is able to make wars to cease. परमेश्वर इस योग्य है कि सारे युद्ध को वो बिल्कुल शांत कर दे। The weapons of destruction, विनाश के जो हथियार हैं, the bow, the spear and the shield, और यहाँ तक कि जो भाला जो है, यहाँ तक कि जो तीर है और जो ढाल है, they are all melted. वो सब पिघल जाती And the हैं। word of God says और परमेश्वर का वचन that कहता on है that day the lion will live with the lamb. कि उस दिन सिंह मेमने के साथ में रहेगा। And if you are facing a battle today, अगर आज आप युद्ध का सामना कर रहे do हैं not be afraid. तो आप भीत ना हो, God himself will go before you. परमेश्वर स्वयं आपके आगे आगे चलेगा। He will destroy the forces of wickedness that march against you. आपके विरुद्ध में आने वाली सारी दुष्टता की ताकतों को वो नाश कर If you देगा। accept Jesus as your savior, अगर आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते he हैं, will fight the battle for वो you. आपके लिए युद्ध लड़ेगा। The battle is the Lord's. और ये जो युद्ध है ये तो परमेश्वर का It is है, not your battle. ये आपका युद्ध नहीं है। Just surrender to him. आप बस अपने आप को उसे समर्पित कर दें। Just tell him, Jesus, you fight my battle. आप बस उससे कहें कि यीशु तू मेरा युद्ध लड़, It is too hard for me. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, It is going over my head. ये मेरे सिर के ऊपर से जाता I है, do not know what to do. मुझे पता नहीं कि क्या करूं, I am so confused. मैं बहुत गड़बड़ी में रहता I हूं, feel so beaten up. मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत मारा गया है। But you are my God. लेकिन तू मेरा परमेश्वर है, When you are there, I will stand. जब तू वहां पर है तो मैं निश्चित खड़ा रहूंगा, Therefore, we will not fear. और इसीलिए हम नहीं डरेंगे। And the Lord wants us to wait. और परमेश्वर चाहता है कि हम राह देखें, He wants us to wait for His timing. वो चाहता है कि हम उसके समय के लिए राह देखें, He wants us to be still. वो चाहता है कि हम शांत हो जाएं। Don't jump out of turn. आप निश्चय ऐसे कूद कर न आगे बढ़े, Don't try to do things your own way. आप अपने तरीके से सब करने की कोशिश न करें। Be still and know that I am God. स्थिर हो जाएं और देखें कि हाँ परमेश्वर ही प्रभु I है। will be exalted among all वो nations. कहता है मैं सारे देशों में ऊंचा उठाया जाऊंगा, I will be exalted in all the earth. मैं सारी पृथ्वी पर ऊंचा उठाया What जाऊंगा। wonderful inspiration David has had. दाऊद के पास में सच में कितनी अद्भुत प्रेरणा थी, How wonderfully God spoke to the heart of David. कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने दाऊद के दिल से बातें की। Why did David have such a prosperous kingdom? दाऊद के पास में इतना संपन्न राज्य क्यों था? His kingdom extended from Ethiopia to India. उसका जो राज्य था वो तो इथियोपिया से लेकर भारत तक था। There has been no king as rich and famous as him. दाऊद के जैसा और दूसरा कोई राजा इतना धनी और इतना विख्यात नहीं The था। word of God tells us that he had peace with all his neighbors. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सभी पड़ोसियों के साथ में उसकी शांति थी। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because they were afraid of him. क्योंकि वो उससे डरती थी, He had fought the Philistines and routed them. और वो तो फलिश्तियों से लड़ा और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। How did he have so much success? उसने इतनी सफलता कैसे प्राप्त की? Because he waited in the presence of God. क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में राह देखता था। God says that David is my friend. परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरा मित्र है। In conclusion, सारांश में आपको बताऊं, we see our God loves us so much हम देखते हैं हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है that he is willing to shake the earth on our behalf. कि वो हमारे बदले में इस पूरी पृथ्वी को हिला देने के लिए He तैयार है। is willing to go against the forces of nature वो बिल्कुल इच्छा रखता है, तैयार है कि इस प्रकृति के शक्तियों के विरुद्ध में and जाए give us his refuge. और हमें अपना शरण दे। He is willing to go against the raging of the वो nations बिल्कुल इच्छा रखता है कि देशों के इस तरह से विवाद जो उठना है, जो बलवा करना है, उसके विरुद्ध में जाए and give us his protection. और हमें अपनी सुरक्षा दे। He is willing to go against the rulers of the earth, वो इच्छा रखता है कि इस पृथ्वी के शासकों के विरुद्ध में जाए, against the rebels of the earth. इस पृथ्वी के बलवा करने वालों के
विरुद्ध against the में forces of mass destruction और बड़े विनाश की जो शक्तियां उसके विरुद्ध में जाए and establish His peace. और अपनी शांति को स्थापित करे। And all of this is for you, और ये सब आपके लिए है and all of this is for me. और ये सब मेरे लिए है। It is for us who love God. ये हमारे लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते We हैं। are not worthy. हम योग्य नहीं, We are not at all worthy. हम योग्य नहीं हैं, But it is God's ultimate mercy. लेकिन ये तो परमेश्वर की असीम दया है And we praise Him for और हम this. उसके लिए उसकी स्तुति करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What a Savior. वो कितना महान उद्धारक है। Shall we just look to the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Oh God, how wonderful you are. हे प्रभु, आप कितने अद्भुत हैं। How majestic you are in all the earth. आप इस पृथ्वी पर कितने महान प्रतापी हैं। How great it is, Lord, that you have opened our physical eyes to see a mighty God. और प्रभु, सच में ये कितनी महान बात है कि आपने हमारी शारीरिक आंखों को खोला है कि हम सामर्थी परमेश्वर को देख It सकें। is your mercy alone. ये केवल आप ही की दया है। We worship you, we praise you. हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते We हैं। pray for each brother and sister who is not well, who is suffering from some terrible disease. हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई और बहनों के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं, जो भयानक रोग और बीमारी से परेशान हैं। We pray for our brothers and sisters who are suffering from a terrible financial crisis. हम हमारे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भयानक आर्थिक परिस्थिति में पड़े हैं। We pray for those who are suffering from the aftermath of war. और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो युद्ध के बाद में जो विपदाएं आती है उसके कारण दुख उठा रहे हैं। In places where there is no peace. ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई शांति नहीं In है, places where there are riots all the time. ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा दंगे होते रहते हैं, We plead the blood of Jesus upon them. हम इन पर यीशु के लहू को लगाते हैं। We pray, Father, that you would always be with us. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ You are रहिए। our refuge and our strength. आप हमारे शरण स्थान और गढ़ हैं। Where else can we go, हम और Father? कहाँ पर जा सकते हैं पिता? Teach us to be still and wait for you. प्रभु, हमें सिखाइए कि हम आपकी राह देखें और आपके लिए स्थिर खड़े रहें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।